नमस्कार। राजनीति ये शब्द हम सब ने सुना है, रोज सुनते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव, सरकार और नेताओं तक ही सीमित है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ राजनीति की पूरी समझ ही बदल गई। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब राजनीति शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? संसद की बहसें, चुनावी रैलियां या कुछ और? जरा सोचिए इस पर, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही हमें बताएगा कि हमारी समझ कितनी बदल चुकी है। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम राजनीति के परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसके दो नजरियों को देखेंगे, परंपरागत और आधुनिक, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से कि आखिर ये राजनीति है क्या। देखिए, इस शब्द की जड़ों में ही इसका पूरा सार छिपा है। राजनीति ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। राज, जिसका मतलब है शासन, और नीति यानी सही समय और सही तरीके से काम करने की कला। तो सीधा सीधा मतलब हुआ शासन करने की कला। और अगर आज के दौर में देखें तो ये वो सारी गतिविधियां हैं जो ताकत, सरकार और समाज में चीजों के बंटवारे से जुड़ी हैं। चलिए अब राजनीति को समझने के सबसे पुराने यानी परंपरागत नजरिए पर चलते हैं। जो पुराने विचारक थे, उनके लिए राजनीति का मतलब बहुत साफ और एक तरह से कहें तो एक दायरे में बंधा हुआ था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ 3-4 चीजों पर था: राज्य, सरकार और जो बड़ी बड़ी औपचारिक संस्थाएं होती हैं जैसे संसद या अदालतें। बस उनके हिसाब से राजनीति का मतलब था कानून और संविधान को पढ़ना। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह नजरिया इस सवाल पर नहीं टिका था कि क्या है, बल्कि इस पर टिका था कि क्या होना चाहिए। मतलब उनका मकसद ये जानना नहीं था कि राजनीति असल में कैसी है, बल्कि ये बताना था कि उसे कैसा होना चाहिए। एक आइडियल, एक आदर्श राज्य कैसा हो, इंसाफ क्या है, यही वो बड़े सवाल थे जिनके जवाब ये लोग ढूंढ रहे थे। और अगर हम सोचें तो प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स जैसे बड़े बड़े दार्शनिक वो सब इसी सोच के थे। उनकी सारी फिलॉसफी एक आदर्श राज्य बनाने, न्याय को समझने और आज़ादी के मतलब को खोजने के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कुल मिलाकर ये एक आदर्शवादी सोच थी। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में राजनीति सिर्फ सरकार और कानून के दायरे में सिमटी हुई है? क्या ताकत और फैसले लेने की प्रक्रिया सिर्फ संसद में ही चलती है? ये सवाल ही हमें राजनीति को देखने के एक बिल्कुल नए और ज्यादा बड़े नजरिए की तरफ ले जाता है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की, जिसने राजनीति को देखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैरोल्ड लासवेल ने एक लाइन में पूरी बात कह दी। उन्होंने कहा, राजनीति यह तय करती है कि किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है। बस यही एक लाइन आधुनिक नजरिए का निचोड़ है। सोचिए, अब बात सिर्फ संस्थाओं की नहीं रही, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की हो गई जिससे समाज में चीजों का बंटवारा होता है। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो इस नई सोच ने राजनीति के कैनवस को बहुत बहुत बड़ा कर दिया। अब पढ़ाई सिर्फ सरकार या संविधान तक नहीं थी। अब इसमें पावर यानी शक्ति के रिश्ते, लोगों का बर्ताव, अपने अपने फायदे के लिए होने वाली खींचतान और झगड़ों को सुलझाने के तरीके, ये सब कुछ शामिल हो गया। यानी परंपरागत नजरिए से एकदम उल्टा। जहां वो क्या होना चाहिए की बात करते थे, वहीं आधुनिक नजरिया इस बात पर जोर देता है कि असल में क्या है। ये वैज्ञानिक तरीकों, सबूतों और आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। ये राजनीति को वैसा ही देखता है जैसी वो असलियत में है, ना कि जैसी उसे होना चाहिए। तो अब तक हमने दोनों नजरियों को अलग अलग समझा। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये सारी बात को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ है परंपरागत सोच, जिसका फोकस था राज्य और सरकार पर। दूसरी तरफ है आधुनिक सोच, जिसका फोकस है शक्ति और व्यवहार पर। एक आदर्शवादी है तो दूसरा पूरी तरह से वैज्ञानिक। एक का दायरा छोटा और औपचारिक है तो दूसरे का बहुत बड़ा और व्यापक। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इसका हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आधुनिक नजरिए के हिसाब से राजनीति हर जगह है, हर जगह।
ये सिर्फ संसद की बिल्डिंग में नहीं होती, ये हमारे ऑफिस में, हमारे मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी होती है। मतलब हर उस जगह जहां फैसले लिए जाते हैं और जहां ताकत का इस्तेमाल होता है, वहां राजनीति है। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ ये चर्चा समाप्त करता हूं। अगर राजनीति का मतलब सच में शक्ति और चीजों का बंटवारा है, तो क्या हमारी जिंदगी में कोई भी कोना ऐसा हो सकता है जहां राजनीति ना हो? सोचिएगा जरूर।